ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा कार्तिक मास के 11वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। एक समय जब समुद्र का पुत्र जालिंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहाँ पर पहुँचे। गुरु शुक्राचार्य ने जालिंधर का विवाह कालनेम की पुत्री वृंदा के साथ करा दिया। कालनेमी की पुत्री वृंदा को पाकर के जालिंधर बड़ा प्रसन्न हुआ। वृंदा पतिव्रता थी। जालिंधर उसके साथ बेहद प्रसन्न था और सभा में बैठा हुआ था, अपनी सभा के साथ मंत्रणा कर रहा था। तभी वहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य पधारे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। तब गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। जालिंधर ने देखा कि जब उनके गुरु आ रहे हैं तो जालिंधर ने उठकर के उनको प्रणाम किया। शुक्राचार्य का तेज अवर्णनीय था। तेज से पूरी सभा प्रकाशमान हो गई। तेजस्वी गुरु ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उसको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए। सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बताने की कृपा करें। जैसे ही शुक्राचार्य सभा में बैठ गए तो जालिंधर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, कृपा करके ये बताइए कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर से शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्याकशिपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षिप्त ने सब कथा कह सुनाई और बताया, जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। हे जालिंधर, जब देवता और असुरों में महान युद्ध हुआ उसमें असुर विजयी हुए। इससे देवताओं को दुर्वासा ऋषि का श्राप भी लग चुका था, वह श्रीहीन हो गए थे। लक्ष्मी जी समुद्र में चली गईं। तब देवता और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। उस मंथन से अमृतत्व की प्राप्ति हुई। तभी राहु ने देवताओं का रूप बना करके उस अमृत को पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जालिंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने दसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। और उसने अपने दूत को बुलाकर कहा कि तुम देवराज इंद्र के पास जाओ और उससे बोलो कि वह शीघ्र ही मेरी शरण में आए। दसमर जालिंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा। जैसे जालिंधर ने कहा था वह पहुंचा और उसने जालिंधर के शब्दों से कहा कि हे देवताओं, तुमने समुद्र मंथन के समय जो मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले गया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा हे शुराधम, मैं सत्य कहता हूँ, तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। हे देवराजेंद्र, समुद्र मंथन के समय जो जो तुम्हें प्राप्त हुआ वह सभी शीघ्र ही मुझे समर्पित कर दो, क्योंकि वह तुमने छल से मेरे पिता का सारा रत्न और जो भी द्रव्य प्राप्त किया है वह वापस कर दो। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मय हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जालिंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई, जिसके सुनते हुए दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास आ गए। सौम्य ने सौम्य सेनापतियों को साथ लेकर
जालंधर इंद्र से युद्ध करने लगा और जैसे ही उसने इंद्र का संदेश सुना तो उसे क्रोध आया। उसने करोड़ों दैत्यों को एकत्र किया, सभी को संदेश भेजा, सभी एकत्र हो गए और शीघ्र ही इंद्र का और जालंधर का महाभयंकर युद्ध होने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना ताड़ दी। वीरों ने शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतों को जलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जलाते थे। इस पर जालंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जी जाते हैं? जलाने वाली औषधि तो सब आपके पास है, फिर हे गुरुदेव यह कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य ने गुरुदेव बृहस्पति द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जलाने की बात कही। यह सुनकर जालंधर और भी क्रुद्ध हो गया और श्री शुक्राचार्य ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। जैसे ही उसने पूछा कि हे गुरुदेव, मृत संजीवनी विद्या तो आपके पास है, लेकिन ये देवता मर कर के कैसे जी जाते हैं? मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित हो जाते हैं, ये बताएं। शुक्राचार्य ने कहा कि बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत से मृत संजीवनी बूटी लाकर के उनको दोबारा जीवित कर देते हैं। हे जालंधर, यदि तुम में शक्ति है तो पर्वत को समुद्र में फेंक दो, इससे देवता दोबारा से जीवित नहीं होंगे। इस पर जालंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जालंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। उसने द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया और फिर दोबारा से बड़ी वेग से आकर के युद्ध करने लगा। तब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुँचे तो द्रोणागिरी की जगह वहाँ पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दूं, तुम लोग अब जालंधर को नहीं जीत सकेंगे। पहले इंद्र ने तो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भागने निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं की रक्षा की। सभी देवता युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गए। जालंधर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। यह सब भगवान शंकर के तेज और वृंदा के पतिव्रत धर्म का फल था।